हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं दुर्गा बिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। और आप सभी लोगों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सप्तमी है तो आप सभी लोगों का फास्ट होगा और मेरा भी है। मैं फर्स्ट और अष्टमी रखती हूँ, तो फर्स्ट नहीं रख पाई थी, उस दिन मेरे पोते का बर्थडे था। तो सप्तमी और अष्टमी का मैं फास्ट रखती हूँ, नौमी पूछती हूँ। आप कमेंट में बताइए आप क्या पूछते हैं। तो सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं किचन गार्डन या रेसिपी वगैरह से कुछ संबंधित ऐसा कुछ नहीं है। आज मेरे ब्लॉग में है 10 टिप्स, सभी से संबंधित है, करीब करीब मिक्सअप है। तो ये मेरा अनुभव है और मैं फॉलो भी करती हूँ उस चीज़ को। तो आप अगर आपको पसंद आए तो आप भी फॉलो करें, यूज़ करें, देखें। सिंपली है, घर में जो साज सामान होता है उसी से। और जो घर की जो चीज़ें हैं उसको कैसे हम सेफ रख सकते हैं, तो उसी के बारे में है। तो चलो बताती हूँ। तो टिप्स नंबर 1 है मेरी। जो हमारा मार्बल फर्श होता है वो बहुत गंदा हो जाता है और बीच बीच में तो साफ़ रहता है, लेकिन किनारे किनारे से वो गंदा हो जाता है, काला काला हो जाता है, दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो उसको साफ़ कैसे करें? उसको साफ़ करने के लिए आधा मग पानी मतलब आधा लीटर पानी, आधा लीटर पानी में 1 चम्मच आप सर्फ डालें, आधा कागजी नींबू डालें, थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालें और 2 चम्मच करीब विनेगर डालें। और विनेगर डालने से उसको घोल लें। और घोलने के बाद उसके ब्रश की सहायता से चारों तरफ लगा दें। तो लगाने के 10 मिनट बाद आप उसको जूने से या ब्रश से रगड़ेंगे और फिर साफ कपड़े से, पोछे के कपड़े से उसको पोछा मार देंगे। तो आपका फर्श नीट और क्लीन हो जाएगा और कम से कम महीना 1.5 महीना चलेगा। और फिर अगर वही स्थिति आती तो फिर कर सकते हो। तो टिप्स नंबर 2 है मेरी। जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, बकेट होते हैं, मग्गा होता है या टब होता है या टब होता है। बाउल तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि बाउल में खाने पीने की चीज़ें होती है, तो उसको तो हम नहीं साफ़ करेंगे। लेकिन जो एक्सटर्नल जो हम यूज़ करते हैं, जैसे नहाते धोते हैं या साफ़ सफाई करते हैं या पोछे की बाल्टी है या कपड़े धोने का टब है, उसको वो अगर जैसे गंदा हो जाता है तो वो ईज़िली निकलता नहीं है। चाहे हम गर्म पानी डालें, सर्फ डालें, ईज़िली नहीं निकलता है। तो उसमें क्या करते हैं हम कि थोड़ा सा आधा मग पानी लें। आधा मग पानी में हम कम से कम 2-3 ढक्कन हार्पिक डाल दें और हार्पिक को घोल के, या पानी ना भी डालें, डायरेक्ट हम हार्पिक ऐसे अप्लाई कर दें। तो धीरे धीरे उस पर जहाँ पर गंदगी है वहाँ पे लगा दें और 10 मिनट के बाद उसको जो है ब्रश से रगड़ दें और पानी से धो दें। तो तुम्हारी बाल्टी, टब, मग्गा सब नीट एंड क्लीन हो जाएगा। टिप्स नंबर 3 है हमारी। जो दाल के, चीनी के, चाय पत्ती के डिब्बे, हमारे डेली यूज़ के डिब्बे जो हैं खाली हो जाते हैं। खाली होने के बाद हम क्या करते हैं कि दूसरी दाल लाई, नई दाल लाएँ या चीनी चाय पत्ती जो भी लाए उसी में डाल के फिर रख दिया और अगली बार फिर खाली हुआ फिर उसी में भर के फिर रख दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्या करना है कि जैसे ही डिब्बा खाली होता है उसको धो लो। सारे डिब्बे तो एक साथ खाली नहीं होंगे, एक एक करके डिब्बा खाली होगा। एक डिब्बा खाली होता है जहाँ हम इतने बर्तन धोते हैं, एक डिब्बा खाली होगा तो उसको जो है उसी समय, या जब भी आप बर्तन धोएं साफ़ कर लें, उसे सुखा लें। सुखाने के बाद तब उसमें वो चीज़ भरें। तो आपकी किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगी, डिब्बे हमेशा आपको साफ़ नज़र आएंगे और आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे ये कोई पार्टी है, फंक्शन है, बर्थडे है या किट्टी पार्टी है तो मुझे यार किचन साफ़ करनी है, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, या क्या कहते हैं, डिब्बे मेरे गंदे हो रहे हैं, किचन गंदी हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और है मेरी टिप्स नंबर 4 है मेरी। साबुन के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो बच जाते हैं, चाहे नहाने का साबुन हो चाहे कपड़े धोने का हो, तो छोटे छोटे टुकड़े हमारे बच जाते हैं। बचने के बाद हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। अगर हम उस पर साबुन पे लगाएंगे तो वो कपड़े धोएं या कुछ भी धोएं वो फिर निकल जाता है, तो हमको वो डिस्टर्बेंस लगता है कि ये डिस्टर्ब कर रहा है, हम उसको फेंक देते हैं। लेकिन उसको फेंकना नहीं है। अगर तुमको थोड़ी सी सेविंग करनी है, सेविंग हमेशा लेडीज ही करती है और लेडीज़ के हाथ में होता है किस तरह से अपना घर चलाएं, क्या चलाएं। कम से कम चीज़ों में, कम से कम सुविधाओं में वो अपना घर अच्छे से चला सकती है। तो उस टुकड़ों को सुखा लें, 2-3 दिन में सूख जाते हैं, धूप अच्छी है। और सूखने के बाद फिर
उसको जो हम जिससे हम जिंजर गार्लिक वगैरह कद्दूकस करते हैं, छोटे छोटे कद्दूकस आते हैं, उसमें कस लें, पाउडर बन जाएगा और उसको हम सर्फ में मिक्स कर लें तो हमारा छोटे छोटे टुकड़े भी काम आने वाले हैं। अब है टिप्स नंबर 5 पर हम आ चुके हैं। टिप्स नंबर 5 है हमारा, जो आरओ का पानी होता है वो उतना ही पानी आरओ में जाता है और उतना ही पानी वेस्ट होता है। तो वेस्ट पानी जो होता है उसको ऐसी सिंक में ना उसका पाइप डालें, उसको इसके नीचे कोई प्लास्टिक का डिब्बा लगाएं या बकेट लगाएं और उस पानी को सेव करें। सेव करने से क्या होगा कि पानी का अगर तुम्हारा बिल आता है तो बिल भी कम आएगा, दूसरे में वो पानी रीयूज़ हो जाएगा। रीयूज़ कैसे होगा, तुम उससे बर्तन धो, तुम उससे फ्लैश में डाल दो, तुम उससे झाड़ू पोछा कर लो। और तुम उसको गार्डनिंग का शौक़ रखते हो, गार्डन है, किचन गार्डन वगैरह है, गमले हैं, तो उसमें भी डाल सकते हो। और टिप्स नंबर 6 है हमारी, हम जब दाल बनाते हैं तो दाल बनाते समय कभी कभी हमारा मन होता है कि हम सिंपल सी दाल खाएं या फ्राई करके खाएं, तेज़ मिर्च मसाले की खाएं, या आलू या प्याज टमाटर वगैरह अदरक लहसुन वगैरह डाल के खाएं। और कभी मन होता है हमारा हम सिंपल खाएं। तो दाल तुम जैसे भी खाओ, चाहे सिंपल खाओ चाहे फ्राई करके खाओ, तो उसको पहले उसको बॉईल कर लो। बॉईल करके उसको जब आप बॉईल करोगे तो उसमें बहुत झाग निकलता है, तो उस झाग को आप निकाल के फेंक दो। क्योंकि आजकल आजकल दाल जो है पॉलिश वाली आती है, तो वो जो पॉलिश होगी वो मोस्टली उस झाग में निकल जाएगी। और झाग में निकल जाएगी तो उस झाग को फेंक देंगे। उसके बाद वो आप मसाले मिलाएं, चाहे आप फ्राई करके मिलाएं, चाहे आप सादे ही ऐसी नमक मिर्च वगैरह जो कुछ आप डालते हैं वो डाल के सिंपली दाल छौंक लगा के खाएं, तो आपको बीमारियां और गैस कम होने की काफ़ी हद तक संभावना है। टिप्स नंबर 7 है मेरे, आप अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं और आपके घर में पौधे हैं, किचन गार्डन है, प्लांट्स लगे हुए हैं, तो आप इनमें पानी हमेशा शाम को दें। शाम को पानी देने से क्या होगा, जो एक्सेस पानी होता है वो बरामदे में गिर जाता है, तो रात भर सूख जाता है। चाहे ठंडी का मौसम हो चाहे गर्मी में तो एकदम सूखता है, ठंडी में भी सूख जाता है। और सुबह हमें पौधे खिले खिले नज़र आते हैं और हमें बहुत मन को सुकून मिलता है, अच्छा मिलता है। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, चाहे मुझे कितना ही काम हो, मैं पानी शाम को ही डालती हूँ और सुबह हमें फर्श से भी सूखा मिलता है, तो काम का एक हेडेक कम हो जाता है। टिप्स नंबर 8 है मेरी, जो हमारे किचन वेस्ट जो छिलके हैं, चाय पत्ती है या अंडे के छिलके हैं, उसको हम एकदम ऐसे ना फेंके। अगर तुम्हारे पास थोड़ी जगह है तो उसको हम किचन वेस्ट खाद बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा गोबर या मिट्टी डाल के और कुछ सूखे पत्ते, अगर गार्डन है गार्डन के जो सूखे पत्ते निकलते हैं उनको अक्सर हम जला देते हैं या डस्टबिन में डाल देते हैं या कूड़े वालों को देते हैं। ऐसा ना करें और उसको सुखा के उसमें मिक्स करके और उसमें थोड़ी मिट्टी डाल के थोड़े सूखे पत्ते डाल के तो 20-25 दिन में मोस्टली खाद बन जाती है और उस खाद को आप किचन गार्डन में यूज कर सकते हैं। और ये है मेरी सेकेंड लास्ट टिप्स, जो हम हरी मिर्च लाते हैं। हरी मिर्च को हम मोस्टली धो धा के ऐसे फ्रिज में रख देते हैं। ऐसा ना करें, हरी मिर्च को धो के उसका पानी निथारने रख दें किसी जाली वाली बाउल में, और उसके बाद उसकी डंडियाँ तोड़ लें। डंडियाँ तोड़ने के बाद उसको एक पॉलीथीन में रैप कर लें या उसको किसी पेपर में रैप कर लें। रैप करने के बाद फ्रिज में रखेंगे तो जब भी आप खाएंगे कम से कम 10-15 दिन तो वो ख़राब होने वाली नहीं है, और जब भी आप खाएंगे आपको हमेशा हरी मिर्च ताज़ी मिलेगी। और ये है मेरा लास्ट टिप्स। लास्ट टिप मेरी क्या है, जो न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर जो छोटे छोटे पेपर आते हैं एडिंग वाले, जो ऐड वाले पेपर होते हैं, तो वो कभी कभी एक में 2-2 दिन आते हैं, मोस्टली हफ्ते में तो आ ही जाते हैं। तो उस पेपर को हम मोस्टली क्या करते हैं, वैसे वो कचमुरा सा किया और फेंक दिया डस्टबिन में। लेकिन ऐसा ना करें, उस पेपर को फोल्ड करके अच्छे से कहीं ऐसी जगह रख दें जहाँ आपको ध्यान रहे कि जब भी आप कुछ ग्रोसरी का सामान लिखते हैं या कुछ आपको मार्केट से लाना होता है या मंगाना होता है, तो आप ढूंढते हैं पेपर कहाँ है, क्या है, किस में लिखे, क्या लिखे है, पेपर फाड़ते हैं। ऐसा ना करें, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ से मैं ईजिली किसी चीज़ को निकाल सकती हूँ तो फोल्ड करके वहाँ रख दें। और जब भी आपको बाहर से सामान मंगाना हो, चाहे ग्रोसरी हो, चाहे किचन से संबंधित हो, चाहे बाथरूम से संबंधित हो, कुछ भी मंगाना हो, फट से निकालें, लिखें और दें। तो थैंक यू गाइस। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ दुर्गा बिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। और आप सभी लोगों को
नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सप्तमी है तो आप सभी लोगों का फास्ट होगा और मेरा भी है। मैं फर्स्ट और अष्टमी रखती हूँ, तो फर्स्ट नहीं रख पाई थी, उस दिन मेरे पोते का बर्थडे था, तो सप्तमी और अष्टमी का मैं फास्ट रखती हूँ, नौमी पूछती हूँ। आप कमेंट में बताइए आप क्या पूछते हैं। तो सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं किचन गार्डन या रेसिपी वगैरह से कुछ संबंधित ऐसा कुछ नहीं है। आज मेरे ब्लॉग में है 10 टिप्स, सभी से संबंधित है, करीब करीब मिक्सअप है। तो ये मेरा अनुभव है और मैं फॉलो भी करती हूँ उस चीज़ को। तो आप अगर आपको पसंद आए तो आप भी फॉलो करें, यूज़ करें, देखें। सिंपली है, घर में जो साज सामान होता है उसी से, और जो घर की जो चीज़ें हैं उसको कैसे हम सेफ रख सकते हैं, तो उसी के बारे में है। तो चलो बताती हूँ। तो टिप्स नंबर 1 है मेरी, जो हमारा मार्बल फर्श होता है वो बहुत गंदा हो जाता है और बीच बीच में तो साफ रहता है, लेकिन किनारे किनारे से वो गंदा हो जाता है, काला काला हो जाता है, दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो उसको साफ़ कैसे करें? उसको साफ़ करने के लिए आधा मग पानी मतलब आधा लीटर पानी में 1 चम्मच आप सर्फ डालें, आधा कागजी नींबू डालें, थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालें और 2 चम्मच करीब विनेगर डालें। और विनेगर डालने से उसको घोल लें और घोलने के बाद उसके ब्रश की सहायता से चारों तरफ लगा दें। तो लगाने के 10 मिनट बाद आप उसको जूने से या ब्रश से रगड़ेंगे और फिर साफ कपड़े से, पोछे के कपड़े से उसको पोछा मार देंगे, तो आपका फर्श नीट और क्लीन हो जाएगा और कम से कम महीना 1.5 महीना चलेगा। और फिर अगर वही स्थिति आती तो फिर कर सकते हो। तो टिप्स नंबर 2 है मेरी, जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, बकेट होते हैं, मग्गा होता है या टब होता है या टब होता है। बाउल तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि बाउल में खाने पीने की चीज़ें होती है, तो उसको तो हम नहीं साफ़ करेंगे। लेकिन जो एक्सटर्नल जो हम यूज़ करते हैं, जैसे नहाते धोते हैं या साफ़ सफाई करते हैं या पोछे की बाल्टी है या कपड़े धोने का टब है, उसको वो अगर जैसे गंदा हो जाता है तो वो ईजिली निकलता नहीं है, चाहे हम गर्म पानी डालें, सर्फ डालें, ईजिली नहीं निकलता है। तो उसमें क्या करते हैं हम कि थोड़ा सा आधा मग पानी लें, आधा मग पानी में हम कम से कम 2-3 ढक्कन हार्पिक डाल दें और हार्पिक को घोल के, या पानी ना भी डालें, डायरेक्ट हम हार्पिक ऐसे अप्लाई कर दें। तो धीरे धीरे उस पर जहाँ पर गंदगी है वहाँ पे लगा दें और 10 मिनट के बाद उसको जो है ब्रश से रगड़ दें और पानी से धो दें। तो तुम्हारी बाल्टी, टब, मग्गा सब नीट एंड क्लीन हो जाएगा। टिप्स नंबर 3 है हमारी, जो दाल के, चीनी के, चाय पत्ती के डिब्बे, हमारे डेली यूज़ के डिब्बे जो हैं खाली हो जाते हैं। खाली होने के बाद हम क्या करते हैं कि दूसरी दाल लाई, नई दाल लाएं या चीनी चाय पत्ती जो भी लाए उसी में डाल के फिर रख दिया और अगली बार फिर खाली हुआ फिर उसी में भर के फिर रख दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्या करना है कि जैसे डिब्बा खाली होता है उसको धो लो। सारे डिब्बे तो एक साथ खाली नहीं होंगे, एक एक करके डिब्बा खाली होगा। एक डिब्बा खाली होता है जहाँ हम इतने बर्तन धोते हैं, एक डिब्बा खाली होगा तो उसको जो है उसी समय, या जब भी आप बर्तन धोएं साफ़ कर लें, उसे सुखा लें, सुखाने के बाद तब उसमें वो चीज़ भरें। तो आपकी किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगी, डिब्बे हमेशा आपको साफ़ नज़र आएंगे और आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे ये कोई पार्टी है, फंक्शन है, बर्थडे है या किट्टी पार्टी है तो मुझे यार किचन साफ़ करनी है, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, या क्या कहते हैं, डिब्बे मेरे गंदे हो रहे हैं, किचन गंदी हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और है मेरी टिप्स नंबर 4 है मेरी, साबुन के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो बच जाते हैं, चाहे नहाने का साबुन हो चाहे कपड़े धोने का हो, तो छोटे छोटे टुकड़े हमारे बच जाते हैं। बचने के बाद हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। अगर हम उस पर साबुन पे लगाएंगे तो वो कपड़े धोएं या कुछ भी धोएं वो फिर निकल जाता है, तो हमको वो डिस्टर्बेंस लगता है कि ये डिस्टर्ब कर रहा है, हम उसको फेंक देते हैं। लेकिन उसको फेंकना नहीं है। अगर तुमको थोड़ी सी सेविंग करनी है, सेविंग हमेशा लेडीज ही करती है और लेडीज़ के ही हाथ में होता है किस तरह से अपना घर चलाएं, क्या चलाएं। कम से कम चीज़ों में, कम से कम सुविधाओं में वो अपना घर अच्छे से चला सकती है। तो उस टुकड़ों को सुखा लें, 2-3 दिन में सूख जाते हैं, धूप अच्छी है। और सूखने के बाद फिर उसको जो हम जिससे हम
जिंजर गार्लिक वगैरह कद्दूकस करते हैं, छोटे छोटे कद्दूकस आते हैं, उसमें कस लें, पाउडर बन जाएगा और उसको हम सर्फ में मिक्स कर लें तो हमारा छोटे छोटे टुकड़े भी काम आने वाले हैं। अब है टिप्स नंबर 5 पर हम आ चुके हैं। टिप्स नंबर 5 है हमारा, जो आरओ का पानी होता है वो उतना ही पानी आरओ में जाता है, उतना ही पानी वेस्ट होता है। तो वेस्ट पानी जो होता है उसको ऐसी सिंक में ना उसका पाइप डालें, उसको इसके नीचे कोई प्लास्टिक का डिब्बा लगाएं या बकेट लगाएं और उस पानी को सेव करें। सेव करने से क्या होगा कि पानी का अगर तुम्हारा बिल आता है तो बिल भी कम आएगा, दूसरे में वो पानी रीयूज़ हो जाएगा। रीयूज़ कैसे होगा? तुम उससे बर्तन धो, तुम उससे फ्लैश में डाल दो, तुम उससे झाड़ू पोछा कर लो, और तुम उसको गार्डनिंग का शौक रखते हो, गार्डन है, किचन गार्डन वगैरह है, गमले हैं, तो उसमें भी डाल सकते हो। और टिप्स नंबर 6 है हमारी, हम जब दाल बनाते हैं तो दाल बनाते समय कभी कभी हमारा मन होता है कि हम सिंपल सी दाल खाएं या फ्राई करके खाएं, तेज मिर्च मसाले के खाएं, या आलू या प्याज टमाटर वगैरह अदरक लहसुन वगैरह डाल के खाएं, और कभी मन होता है हमारा हम सिंपल खाएं। तो दाल तुम जैसे भी खाओ, चाहे सिंपल खाओ चाहे फ्राई करके खाओ, तो उसको पहले उसको बॉईल कर लो। बॉईल करके उसको जब आप बॉईल करोगे तो उसमें बहुत झाग निकलता है, तो उस झाग को आप निकाल के फेंक दो, क्योंकि आजकल दाल जो है पॉलिश वाली आती है, तो वो जो पॉलिश होगी वो मोस्टली उस झाग में निकल जाएगी, और झाग में निकल जाएगी तो उस झाग को फेंक देंगे। उसके बाद आप मसाले मिलाएं, चाहे आप फ्राई करके मिलाएं, चाहे आप सादे ही ऐसी नमक मिर्च वगैरह जो कुछ आप डालते हैं वो डाल के सिंपली दाल छौंक लगा के खाएं, तो आपको बीमारियां और गैस कम होने की काफ़ी हद तक संभावना है। टिप्स नंबर 7 है मेरे, अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं और आपके घर में पौधे हैं, किचन गार्डन है, प्लांट्स लगे हुए हैं, तो आप इनमें पानी हमेशा शाम को दें। शाम को पानी देने से क्या होगा, जो एक्सेस पानी होता है वो बरामदे में गिर जाता है, तो रात भर सूख जाता है, चाहे ठंडी का मौसम है चाहे गर्मी में तो एकदम सूखता है, ठंडी में भी सूख जाता है, और सुबह हमें पौधे खिले खिले नज़र आते हैं और हमें बहुत मन को सुकून मिलता है, अच्छा मिलता है। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, चाहे मुझे कितना ही काम हो, मैं पानी शाम को ही डालती हूँ, और सुबह हमें फर्श से भी सूखा मिलता है, तो काम का एक हेडेक कम हो जाता है। टिप्स नंबर 8 है मेरी, जो हमारे किचन वेस्ट जो छिलके हैं, चाय पत्ती है या अंडे के छिलके हैं, उसको हम एकदम ऐसे ना फेंके। अगर तुम्हारे पास थोड़ी जगह है तो उसको हम किचन वेस्ट खाद बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा गोबर या मिट्टी डाल के, और कुछ सूखे पत्ते, अगर गार्डन है, गार्डन के जो सूखे पत्ते निकलते हैं उनको अक्सर हम जला देते हैं या डस्टबिन में डाल देते हैं या कूड़े वालों को देते हैं। ऐसा ना करें, और उसको सुखा के उसमें मिक्स करके और उसमें थोड़ी मिट्टी डाल के, थोड़े सूखे पत्ते डाल के, तो 20-25 दिन में मोस्टली खाद बन जाती है, और उस खाद को आप किचन गार्डन में यूज कर सकते हैं। और ये है मेरी सेकंड लास्ट टिप्स, जो हम हरी मिर्च लाते हैं। हरी मिर्च को हम मोस्टली धो धा के ऐसे फ्रिज में रख देते हैं, ऐसा ना करें। हरी मिर्च को धो के उसका पानी निथारने रख दें किसी जाली वाली बाउल में, और उसके बाद उसकी डंडियाँ तोड़ लें। डंडियाँ तोड़ने के बाद उसको एक पॉलीथीन में रैप कर लें, या उसको किसी पेपर में रैप कर लें। रैप करने के बाद फ्रिज में रखेंगे, तो जब भी आप खाएंगे, कम से कम 10-15 दिन तो वो ख़राब होने वाली नहीं है, और जब भी आप खाएंगे आपको हमेशा हरी मिर्च ताज़ी मिलेगी। और ये है मेरा लास्ट टिप मेरी क्या है, जो न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर जो छोटे छोटे पेपर आते हैं एडिंग वाले, जो ऐड वाले पेपर होते हैं, तो वो कभी कभी एक में 2-2 दिन आते हैं, मोस्टली हफ्ते में तो आ ही जाते हैं। तो उस पेपर को हम मोस्टली क्या करते हैं, वैसे वो कचूरा सा किया और फेंक दिया डस्टबिन में, लेकिन ऐसा ना करें। उस पेपर को फोल्ड करके अच्छे से कहीं ऐसी जगह रख दें जहाँ आपको ध्यान रहे कि जब भी आप कुछ ग्रोसरी का सामान लिखते हैं या कुछ आपको मार्केट से लाना होता है या मंगाना होता है, तो आप ढूंढते हैं पेपर कहाँ है, क्या है, किस में लिखे, क्या लिखे है, पेपर फाड़ते हैं। ऐसा ना करें, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ से मैं ईजिली किसी चीज़ को निकाल सकती हूँ तो फोल्ड करके वहाँ रख दें। और जब भी आपको बाहर से सामान मंगाना हो, चाहे ग्रोसरी हो, चाहे किचन से संबंधित हो, चाहे बाथरूम से संबंधित हो, कुछ भी मंगाना हो, फट से निकालें, लिखें और दें। तो थैंक यू गाइस। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।